आखिरकार अंपायर ने ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण मुकेश कुमार को खाली हाथ जाना पड़ा, या फिर भाई दो हैट्रिक होने से कैसे बच गई, या फिर भाई कुलदीप यादव आज के मैच में बॉलिंग करने आए थे या फिर बस ऑटोग्राफ देने आए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। भाई टॉस होता है और जैसे सूर्य कुमार यादव हमेशा टॉस हारते आ रहे थे, ऐसे ही आज केएल राहुल भी टॉस हार जाते हैं और भाई टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका बैटिंग चुन लेती है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। भाई मैच चालू होता है और पहली ही बॉल पर मुकेश कुमार भाई हेनरिक्स के पैड पर बॉल मार देते हैं और वहीं पर वो अपील भी करते हैं। केएल राहुल को भी बोलते हैं कि भाई रिव्यू लो, क्योंकि अंपायर ने विकेट देने से मना कर दिया था। लेकिन भाई वहां पर पहली बॉल थी तो वहां पर रिस्क नहीं ले सकते थे रिव्यू का, तो वहां पर रिव्यू नहीं लिया। और जब बाद में रिप्ले में दिखा कि बॉल जाके सीधी स्टंप्स पर लग रही थी, मुकेश कुमार को एक विकेट मिल सकती थी और उनके खाते में भी एक विकेट ऐड हो सकती थी, क्योंकि लास्ट में भाई उनको मैच के एंड में खाली हाथ जाना पड़ा, उनको कोई विकेट नहीं मिली। भाई यहां पर मुकेश कुमार को तो विकेट नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह का जहाज उड़ना चालू हुआ। उन्होंने विकेट लेने स्टार्ट किए। पहले उन्होंने हेनरिक्स को बोल्ड किया और फिर रैसी वनडरडूसन को अगली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट भी कर दिया। उन्होंने रिव्यू लेके बचने की कोशिश तो करी, लेकिन अंपायर ने मदद करके अर्शदीप सिंह को अंपायर कॉल्स पर उनको विकेट दिला दिया। और फिर अर्शदीप सिंह आ जाते हैं हैट्रिक पर। वहां पर आते हैं बैटिंग करने एडन माकरम, जो कि टेक्निक में एक सॉलिड बल्लेबाज है। वो भाई हैट्रिक लेने से अर्शदीप सिंह को रोक देते हैं। फिर भाई लंबे बालों वाले डीन ऑर्जी ने कुछ चौके तो लगाए, लेकिन अर्शदीप सिंह का जहाज कहां लैंड करने वाला था। वो फिर से आए और उन्होंने फिर से विकेट लिया और लंबे बालों वाले को भी ड्रेसिंग रूम में भेज दिया। उस टाइम पर लग रहा था भाई अर्शदीप सिंह और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ही बस मैच खेल रहे हैं। भाई अर्शदीप सिंह बल्लेबाजों को या तो एलबीडब्ल्यू कर रहे थे या फिर बोल्ड आउट कर रहे थे। तो जो इंडिया के फील्डर्स थे उनमें थोड़ा आलस आ चुका था, क्योंकि कैच आउट तो हो ही नहीं रहा था। तो भाई आवेश खान बॉलिंग करने आते हैं और कैच जाती है स्लिप में ऋतुराज गायकवाड़ के पास। भाई बॉल पहले चली जाती है और हाथ बाद में आते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? ये भाई आलस के कारण ही तो हो सकता है। और इस कैच ड्रॉप से भाई अर्शदीप सिंह बड़े खुश हुए, क्योंकि उनका तो मन 10 के 10 विकेट लेने का था। 3 विकेट तो वो ले ही चुके थे और फिर आते ही उन्होंने भाई जिस क्लासन की कैच ड्रॉप हुई थी उनको भाई बोल्ड ही कर दिया। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब की बार परेशान नहीं किया। और इस टाइम तक 10 ओवर हो चुके थे, 52 रन पर 4 विकेट पड़ चुके थे और चारों के चारों विकेट भाई अर्शदीप सिंह के नाम थे। फिर दूसरी तरफ से भाई आवेश खान ने सोचा कि फील्डर्स पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, अब तो अपने दम पर ही विकेट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने आते ही भाई एडन माकरम को बोल्ड ही कर दिया। और अब तो भाई आवेश खान का भी जहाज उड़ने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि जो मुल्डर अगली बॉल पर बैटिंग करने आए थे उन्होंने उनको भी एलबीडब्ल्यू कर दिया था। और अब की बार तो उन्होंने फिर से फील्डर्स को परेशान नहीं किया और मुल्डर बस भाई पिच को टच करके वापिस चले गए। और अब भाई आवेश खान भी आ चुके थे हैट्रिक पे। लेकिन भाई जैसे ही एडन माकरम ने हैट्रिक को रोक दिया था, ऐसे ही फुलक वायो ने भी आवेश खान को हैट्रिक लेने से रोक दिया। आखिरकार भाई कुलदीप यादव ने उनको टिप्स दे दी थी कि कैसे शॉट्स खेलने हैं, तो भाई कहां उनको हैट्रिक मिलने वाली थी। और दूसरी तरफ जब भाई अर्शदीप सिंह को 4 विकेट मिल चुके थे, तो भाई जब बॉलर को 4 विकेट मिल जाते हैं तो वो 5वां विकेट लेने के लिए लगातार 100 ओवर भी फेंक सकता है। तो अर्शदीप सिंह कहां रुकने वाले थे? वो भाई लगातार अपना 6ठा ओवर भी लेके आए 5वां विकेट लेने के लिए, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ से आवेश खान ने कहा कोई नहीं, मैं पहले 5 विकेट ले लेता हूं, फिर तू बाद में ले लेना। वो दूसरी तरफ से आते हैं और भाई डेविड मिलर को भी वो आउट कर देते हैं। उस टाइम पर हमें दिखता है कि बाहर भाई बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था बच्चे बाहर खेल रहे हैं और इंडिया के बॉलर्स साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के साथ अंदर खेल रहे हैं। भाई एक बॉलर ने 4 विकेट ले लिए थे, एक बॉलर ने 3 विकेट ले लिए थे
और जो कुलदीप यादव थे वो तो भाई बस ऑटोग्राफ देने के लिए ही आज का मैच खेल रहे थे, क्योंकि उनको बॉल फेंकने को ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ही इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से तो आवेश खान को अपने 5 विकेट दिख रहे थे, तो भाई वो कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आते ही फिर भाई केशव महाराज को भी आउट कर दिया और इस टाइम पर दोनों के पास 4-4 विकेट हो चुके थे। और वहीं भाई कुलदीप यादव और अक्षर पटेल सोच रहे होंगे यहाँ हम क्या करने आए हैं, मुजरा करने आए हैं। और फिर तो भाई कुलदीप यादव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ऑटोग्राफ देने भी बंद कर दिए। लोग भी भाई पक्के हैं, उन्होंने ऑटोग्राफ फिर अर्शदीप सिंह के लेने स्टार्ट कर दिए। और वहीं भाई मुकेश कुमार इतने दुखी होंगे जिनके खाते में कोई विकेट नहीं था, उनका तो मन कर रहा होगा कि अंपायर को जाके चाटा लगा दूं। साला 1 विकेट मिल रहा था और वो भी विकेट अंपायर ने नहीं दिया। भाई 17 ओवर हो चुके थे और दोनों बॉलर्स के खाते में 4-4 विकेट थे। तो फिर क्या होता है, दोनों में रेस लगनी स्टार्ट हो जाती है कि कौन पहले 5 विकेट लेगा। लेकिन भाई 22वें ओवर तक किसी को भी विकेट नहीं मिलता है। तो जो कुलदीप यादव फील्ड पर नाच रहे थे या फिर ऑटोग्राफ दे रहे थे, उनको कोई काम धंधा ही नहीं था। तो आखिर में जाके केएल राहुल उनको बॉल दे ही देते हैं कि आजा भाई अब तू भी बॉलिंग कर ले। लेकिन उसके बाद भाई अर्शदीप सिंह ड्रेसिंग रूम में जाके ऐसी स्ट्रेचिंग करके आए कि उन्होंने अपने अगले स्पेल में आके ही अपना 5वां विकेट ले लिया। वो उनके स्पेल का आखिरी ओवर था। और फिर तो भाई वो बॉल उठाते हुए हमें मुस्कुराते हुए दिखे। और जब भाई ओवर खत्म हुआ तो उन्होंने अपनी गेम की स्पिरिट भी दिखाई और सीधा ओवर खत्म होते ही उन्होंने केएल राहुल को बोला कि अब अगला ओवर भाई आवेश खान को दे दो, उनको भी 5 विकेट मिलने चाहिए। लेकिन उनको उस ओवर में तो विकेट नहीं मिला, लेकिन अगला ओवर जब कुलदीप यादव को मिला तो उन्होंने भाई वो विकेट लेके अपनी औकात दिखा दी और आखिरी विकेट लेके आवेश खान के 5वें विकेट लेने की सारी ख्वाहिशें मिटा दी। और वहां पर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो जाती है बस 116 रन पर। अब इंडिया को टारगेट मिलता है 117 रन का। शायद साउथ अफ्रीका को लगा नहीं कि भाई ये वो ओडीआई मैच खेल रहे हैं, उनको लग रहा था कि हम T20 का ही चौथा मैच खेल रहे हैं, क्योंकि भाई वो 20 ओवर खेलने के मूड से ही मुझे लग रहा था आए थे। और फिर भाई इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन। और जैसे भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने फील्डिंग पर अपना आलस दिखाया था और कैच छोड़ दी थी, उन्होंने आके बैटिंग में भी अपना आलस ही दिखाया और 5 रन पर ही आउट होके चलते बने। लेकिन दूसरी तरफ से साई सुदर्शन तो अपने डेब्यू पर भाई अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करने का दृढ़ निश्चय लेके आए थे और उन्होंने भाई बढ़िया बढ़िया कवर ड्राइव और कुछ पुल शॉट्स भी बढ़िया खेले। और दूसरी तरफ से भाई श्रेयस अय्यर ने भी अपनी वर्ल्ड कप की फॉर्म जारी रखी और कुछ बढ़िया चौके लगाए और दोनों ने अपनी भाई 50 भी पूरी कर ली। और श्रेयस अय्यर का तो भाई ये आखिरी मैच था साउथ अफ्रीका दौरे का, तो उन्होंने भाई इस मैच को ऐसे ही खेला कि उनका ये आखिरी मैच हो। लेकिन वो कुछ शॉट्स खेलते हुए आखिर में भाई आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भाई साई सुदर्शन तो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और जैसे साउथ अफ्रीका के दिमाग में भी था कि ये 2020 ही मैच है, ऐसे ही भाई इंडिया वाले भी 2020 ही इसको सोच के आए थे। और साई सुदर्शन ने आखिरी हिट लगा के इंडिया को 17वें ओवर में ही मैच जितवा दिया, 20 ओवर भी पूरे नहीं होने दिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड और भी मूवमेंट्स की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।